अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 2 लॉगरिथम है उसके एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज मैं आपको कराऊंगी। राइट 245100 इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ एंड राइट 0.00709 इन साइंटिफिक नोटेशन इज़ डैश। यहाँ दो नंबर आपको दिए हुए हैं और इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो जैसा कि मैं आपको अपने लेक्चर में भी बता चुकी हूँ, लॉगरिथम का हमने पूरा चैप्टर किया था, तो आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो इसमें डेसिमल कहीं नहीं है, तो डेसिमल एंड में होता है। यहाँ से ये डेसिमल मूव करेगा और 2 के बाद आएगा। दरम्यान में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 नंबर आ रहे हैं। तो अब ये राइट से लेफ़्ट की जानिब मूव कर रहा है डेसिमल, तो पावर जो होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 2.451 इंटू 10⁻⁵ ठीक है। इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक बड़ा नंबर था जो डेसिमल में आ गया, पॉइंट में आ गया, छोटे नंबर में, तो इसलिए पावर पॉजिटिव है। दूसरा नंबर है 0.00709। यहाँ पर डेसिमल जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है, 7 के बाद आएगा। 1 2 3 तो पावर क्या होगी? -3, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहा है। 7.09 इंटू 10⁻³ तो करेक्ट आंसर क्या है? सी है। राइट 1.23 इंटू 10⁻³ इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज़। अब यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, यानी पावर में दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो आप देखें पावर क्या है? 3 है, यानी डेसिमल जो है वो कितने नंबर्स के बाद आएगा? 3 नंबर के बाद। अब ये यहाँ पर डेसिमल यहाँ पर है, तो 3 नंबर मूव कराएंगे तो कैसे होगा मूव? 1 2 और 3, यानी 3 के बाद एक 0 आएगा। 1.230 फिर डेसिमल आएगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। 1.1230 डेसिमल और फिर इसके बाद 0 आ रहा है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड है इफ़ log x 49 इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू डैश। यहाँ आपको x की वैल्यू मालूम करनी है। अगर log x आपको 49 दिया हुआ है, यहाँ बेस क्या है? x है। x की पावर क्या होगी? 2। x पावर 2 इज इक्वल टू 49। अब x पे स्क्वायर है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे? बहुत दफ़ा कर चुके हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 49 का रूट क्या होता है? 7 7 7 ज़ा 49। तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। करेक्ट आंसर इज 7। राइट 9.873 इंटू 10⁻⁻² इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। अब इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। -2 है, -2 है तो डेसिमल किस जानिब मूव करेगा? राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर कितना है? -2। तो यहाँ से डेसिमल मूव कर रहा है, ये 1 हो गया और 2, यहाँ एक 0 आएगा। उसके बाद उससे पहले 0 से पहले डेसिमल आएगा। सही ऑप्शन क्या है? सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 0.0973 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ log x 81 इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू डैश। log x 81 4 के बराबर है, तो x क्या होगा? तो जैसे मैं बता चुकी हूँ, बेस क्या है? बेस x है और पावर क्या हो जाएगी? 4 इज इक्वल टू के बाद जो होता है वो पावर बन जाता है जब हम चेंज करते हैं। तो x पावर 4 इज इक्वल टू 81, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको भी पावर की शक्ल में लाना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जगह 81 की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 पावर 4। अब दोनों तरफ सेम पावर आ रही हैं, तो x की वैल्यू क्या आ रही है? x इज इक्वल टू 3। डी इज़ द करेक्ट आंसर। log 8 16 इज इक्वल टू x देन x इज इक्वल टू डैश। यहाँ पर 8 है, बेस क्या है? 8 है और एक्सपोनेंट क्या आएगा? यानी पावर क्या आएगी? x। 8 पावर x इज इक्वल टू 16।
अब यहाँ पर आपने x क्या है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में x की वैल्यू मालूम करनी है और ये पावर की फॉर्म में। तो अब आप ऐसा करेंगे कि बेस सेम हो जाए, बेस को सेम करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, 2 की पावर 3 x हो जाएगी। और यहाँ पर भी 16 का एलसीएम ले लें, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो 2 की पावर क्या आ रही है, 2 की पावर 4 आ रही है। अब यहाँ 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, 3x इज इक्वल टू 4। तो x क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ लगाया हुआ है मैंने निशान, टिक मार्क किया हुआ है। इफ़ log 81 9 इज इक्वल टू एक्स देन x इज इक्वल टू, यहाँ बेस क्या है, 81 है, 81 बेस है, पावर क्या है x की वैल्यू अब पावर की शक्ल में आएगी, इज इक्वल टू 9 9 ज़ा 81, 9 की पावर क्या हो जाएगी, 9 ज़ा 81, 2 पावर लिया और x ये रहा, 2x इज इक्वल टू 9, यहाँ 9 की पावर क्या है, 1 है, तो x इज इक्वल टू 1/2, 1 यहाँ मौजूद था और 2 इधर जब आएगा तो डिवाइड होगा, तो 1/2 आएगा। तो D जो है वो सही आंसर है। इफ़ log 8 x इज इक्वल टू 2/3 देन x इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस क्या है 8, पावर क्या है 2/3 हो जाएगी, 8 पावर 2/3 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पर 8 को हम पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 8, यानी 2 की पावर 3 और फिर 2/3 आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो x किसके बराबर आ रहा है, 2 पावर 2 के, 3 और 3 कैंसिल हो गया, 2 2 4, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है, 4। द करेक्टरिस्टिक ऑफ 48.5 इज़ डैश। करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे पहले से। तो साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। डेसिमल अभी 8 के बाद है, अब 4 के बाद आएगा, तो यहाँ पर चेंज हुआ है, डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं और एक नंबर पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगी, पावर क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। पावर जो है वो 1 है, यहाँ पर मैंने गलती से 2 पर टिक किया हुआ है, तो ये गलत होगा, इसको काट दें। ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ 485.0 इज़। अब यहाँ पर आप करेक्टरिस्टिक देखेंगे तो किस तरह से, कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में लाना है। डेसिमल जो है वो कहाँ आएगा, 4 के बाद आएगा, 4 के बाद आ रहे हैं तो कितने नंबर बीच में आ रहे हैं, दरमियान में 2 नंबर आ रहे हैं, 2, और राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, 2 जो है वो सही है। 11 है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ 4.85 इज़ डैश। अब यहाँ पर 4 के बाद डेसिमल है और इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है, तो इसमें जो है क्या होगा, करेक्टरिस्टिक 0 होगा, क्योंकि कोई डेसिमल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो करेक्टरिस्टिक इज़ 0। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्टरिस्टिक ऑफ 0.00753 इज़ डैश। अब यहाँ आपने क्या करना है, डेसिमल जो है वो लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा, लेफ़्ट से राइट की जानिब जा रहा है, तो क्या होगी, पावर नेगेटिव होगी, और दरमियान में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3, तो -3, करेक्टरिस्टिक क्या होगा, -3, और -3 को 3 बार की शक्ल में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने 1 बार 2 बार दिया हुआ है, तो ये 3 बार, तो 3 बार यानी -3 है, ये -3, ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। द करेक्टरिस्टिक ऑफ 0.0753 इज़। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे, डेसिमल जो है वो 7 के बाद आएगा, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो होता है उसके बाद डेसिमल आता है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए,
तो यहाँ हम 0 को 7 के बाद मूव करेंगे, दरमियान में 2 नंबर आ रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो माइनस होगी पावर, तो क्या आ रहा है 1 2 -2 कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। ठीक है, तो -2 कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हम 2 बार, एक बार ऊपर लगा देते हैं नंबर के, 2 बार की शक्ल में भी लिख सकते हैं, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्टीन है 3 log 2 प्लस log 3 इज इक्वल टू log डैश। लॉग का आपने लॉगरिथम के लॉज आपने पढ़े होंगे, तो उसमें अगर प्लस हो रहा है, दो लॉग्स के दरमियान प्लस की साइन है तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ हम 2 और 3 को डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लॉग से पहले 3 लिखा हुआ है। ठीक है, लॉग से पहले 3 है, तो लॉग 3 क्या होता है, n इज़ द पावर, तो ये 2 की पावर है, 2 की पावर क्या है 3, 2 की पावर 3, इस 3 को अगर हम हटा दें यहाँ से तो ऐसे आएगा, तो 2 को आप 3 टाइम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब 8 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 से, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ log 24 आएगा। अब आप कहेंगे यहाँ प्लस की साइन है, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ये लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि अगर लॉगरिथम में प्लस हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। 16 है 4 log 2 -3 log 2, यहाँ माइनस की साइन आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम माइनस की साइन है तो डिवाइड होता है। अब अगेन लॉग से पहले 4 है, यहाँ भी लॉग से पहले 3 है, इसका मतलब ये पावर है, ये पावर है 4, क्या है 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर क्या है 3। ठीक है, अब यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 है, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 है। अब ये किस तरह से आ जाएगा कि लॉग 2 की पावर 4 है तो क्या बन रहा है 16 बन रहा है, और माइनस की साइन है तो ये मैंने डिवाइड के लिए लगाया, डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। करेक्ट आंसर इज बी 2। सेवनटीन है log 3 प्लस log 6 माइनस log 2। अब यहाँ प्लस की साइन है तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ माइनस है तो डिवाइड होगा, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 आंसर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर इज सी, यहाँ 9 लिखा हुआ है। log 10 2 प्लस log 10 3 इज इक्वल टू log 10x, देन x इज इक्वल टू, यहाँ अपने x की वैल्यू मालूम करनी है कि x किसके बराबर होगा। 2 और 3 प्लस हो रहे हैं तो 2 को प्लस का मतलब मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से जल्दी जल्दी करना है क्योंकि MCQs है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 30 मिनट्स मिलेंगे तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, डी जो है करेक्ट आंसर है 6, x की वैल्यू 6 आएगी। इफ़ log x 36 इज इक्वल टू 2 देन x इज इक्वल टू, x बेस है, x की पावर क्या हो जाएगी 2, x की पावर, x बेस है, x की पावर 2 हो गई, और 36, ये स्क्वायर ख़त्म करना है तो रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 36 का रूट क्या होता है 6 6 ज़ा 36, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। log 3 5 प्लस log 3 6 इज इक्वल टू log 3x, देन x इज इक्वल टू डैश। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, यहाँ प्लस की साइन है यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 और 3 सेम है, log 3 सेम आ रहा है, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 ज़ा 30, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। इफ़ log x 32 इज इक्वल टू 5 देन x इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ x की पावर क्या है 5 है, x बेस है और पावर 5 है, यहाँ x की पावर 5, और ये जो है 32 यहाँ इज इक्वल टू के बाद आएगा। अब 32 को आप पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो आप इसका LCM ले लें, इसका LCM आएगा 2 पावर 5, 32 की
32 को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 पावर 5 आ रहा है, तो यहाँ पर 5 और 5 पावर सेम आ गई, x की वैल्यू 2 है। ए जो है वो करेक्ट आंसर है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 37.229 इज़ डैश। करेक्टरिस्टिक मालूम करना है, यहाँ डेसिमल मूव करेगा, 3 के बाद आएगा, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, और राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं और एक डिजिट दरमियान में एक डिजिट का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 1। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ log 2x is equal to 3 then x will be equal to, अब x जो है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ बेस क्या है 2 है और 3 मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है वो पावर के फॉर्म में आ जाता है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3, 2 पावर 3 इज इक्वल टू x। ये x यहाँ ऊपर लिख दिया, ये x इधर आना चाहिए था, ठीक है। तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 पावर 3, और 2 की पावर 3 होती है जब, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो b जो है वो करेक्ट आंसर है, 8 आंसर आ रहा है। यहाँ log 5 3 है और log 5 2 है, डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब माइनस होगा। इसे हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 और 5 यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो रहा है, तो log क्या आ जाएगा, log 3/2 आएगा, ठीक है, log 3/2। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो क्या है, डी है, 3/2 जो है वो आंसर आएगा, log 3/2। The logarithms of a number having same sequence of digit have same dash। अगर logarithm के अंदर number of sequence same है, for example एक नंबर है 0.3456 और दूसरा नंबर है 3.456, तो इसके अंदर आप देखें डिजिट जो है वो सेम है, 3456 3.456, ठीक है। तो मेंटेसा जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा, क्यों, इसलिए कि डेसिमल की पोजीशन दोनों में चेंज है। तो यहाँ पर कह रहे हैं द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर हैविंग सेम सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स हैव सेम डैश, क्या चीज़ सेम होगा, मेंटेसा सेम होगा, बी करेक्ट आंसर है। कॉमन लॉगरिथम हैविंग बेस 10 डेवलप्ड बाय डैश। कॉमन लॉगरिथम जो है वो किसने डेवलप किया था, हेनरी ब्रिग्स ने, ठीक है। कॉमन लॉगरिथम जो है वो बेस 10 जो अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, बेस 10 ही लॉग 10 ही हम यूज़ करते हैं, तो वो हेनरी ब्रिग्स ने डेवलप किया था। इसके अलावा ऑप्शन दिया हुआ है अल्बेरूनी ने इसमें कोई काम नहीं किया है। मूसा अल-ख्वाज़मी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट जो है लॉगरिथम का वो इंट्रोड्यूस कराया था मूसा अल-ख्वाज़मी ने। जॉन नेपियर इन्होंने नेचुरल लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें बेस ई है, बेस ई इस्तेमाल किया था, तो ये जॉन नेपियर ने दिया था। और लॉग 10 का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो हेनरी ब्रिग्स ने दिया था, जिसे ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। ये बुक में जो MCQs मौजूद हैं चैप्टर 2 के वो भी देख लेते हैं। इफ़ log 10x इज इक्वल टू 4 देन x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर बेस क्या है 10 है, 10 की पावर क्या हो जाएगी 4, ठीक है। इज इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है वो पावर में तब्दील हो जाता है, 10 की पावर 4, तो x क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 10 बेस टू दी पावर 4, 10 बेस टू दी पावर 4। और अगर इसे हम पावर को ख़त्म कर दे तो इस तरह लिखा जाएगा, 4 0 आएंगे, ठीक है। तो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। द करेक्टरिस्टिक ऑफ log 54.58 इज़ डैश। यहाँ पर करेक्टरिस्टिक डेसिमल आप कहाँ लाएंगे, 5 के बाद एक डिजिट आगे जाएगा,
तो आप डेसिमल जो है राइट टू लेफ़्ट मूव कर रहे हैं और दरमियान में एक डिजिट आ रहे हैं, तो +1 होगा, पावर जो होगी वो 1 आएगी। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज़ डैश। बेस जो है वो क्या होती है, log 10 होता है। बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कॉमन लॉगरिथम में 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम में ई होती है। log x y z इज़ इक्वल टू, यहाँ x y और z मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉगरिथम, log x प्लस log y प्लस log z। बी इज़ द करेक्ट आंसर। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789 इज़ डैश। तो यहाँ पर आपने साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करना है, तो यहाँ डेसिमल जो है वो यहाँ पर है 7 के बाद आएगा, ठीक है। 7 के बाद डेसिमल को मूव कराएंगे, दरमियान में 1 2 3 नंबर्स आ रहे हैं और लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सही आंसर है ए। इफ़ log x इज़ इक्वल टू 2 देन x इज़ इक्वल टू, यहाँ बेस क्या है, x है, x की पावर, अच्छा यहाँ जो है log 10, ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्या है log 10 होता है, जैसे ऊपर दिया हुआ था। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 2। x इज़ इक्वल, x किसके बराबर आएगा, x इज़ इक्वल टू 10 बेस टू द पावर 2। 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 0 आएंगे। तो यहाँ पर हमें पावर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर सी है। इफ़ log 2 8 इज़ इक्वल टू x देन x इज़ इक्वल टू, यहाँ बेस क्या है, 2 है, 2 की पावर x होगी। 2 पावर x इज़ इक्वल टू 8, तो यहाँ पर 2 पावर x इज़ इक्वल टू 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर की फॉर्म में लाएंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 पावर 3, 2 2 4, 4 2 8, तो 2 की पावर 3, बेस सेम आ रहे हैं, x की वैल्यू 3 आ रही है। सी करेक्ट आंसर है। बेस इन द नेचुरल लॉगरिथम इज डैश। नेचुरल लॉगरिथम में बेस 3 पावर 5 इज इक्वल टू 243 कैन बी रिटर्न इन लॉगरिथमिक फॉर्म एज। अब इसे लॉगरिथम की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको कैसे करेंगे, लॉग, ये 3 जो बेस है यहाँ पर, ये बेस की फॉर्म में ही आएगा, लॉग के साथ लिखेंगे log 3, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो नंबर है वो आएगा पहले 243, अब इज इक्वल टू लिखेंगे और अब ये पावर जो 5 है इसको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करते हैं। ये मैंने डिटेल लेक्चर मेरा लॉगरिथम चैप्टर 2 पे मौजूद है कि इसमें बताया हुआ है उसमें बताया मैंने कि फार्मूले को यूज़ करते हुए किस तरह से लॉगरिथमिक फॉर्म में लाया जाता है। तो यहाँ मैंने डिटेल में नहीं जाऊँगी, ये MCQs है तो हमें जल्दी जल्दी करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो आज हमने MCQs किए हैं चैप्टर 2 के, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और इतने सारे MCQs करने के बाद आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चैप्टर 2 1 और 2 दोनों की 1 मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो 1 और 2 अगर आप दोनों के MCQs कर लेंगे तो इनके शॉर्ट आंसर और MCQs दोनों की बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। और पेपर में 80% जो है ये दोनों चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।